सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था पॉलिनोमियल, हम लोग इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, बाइपॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या होता है हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज मतलब हमें कैसे इसके जीरोस निकालने हैं और हमें क्या क्या करना है इसमें, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ वन इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उसका एक जीरो हमें दिया हुआ है वन। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक जीरो वन दिया हुआ है, हमें क्या करना है इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं कैसे इसको होता है। सबसे पहले क्या, जो पॉलिनोमियल गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, दिया हुआ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब इसमें कह रहे हैं कि वन इसका एक जीरो है, वन इसका एक जीरो मतलब वन जो है इस पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन है। वन जो है इस पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन है, वन जो है इस पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन है। तो क्या करेंगे, जो सोल्यूशन है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को इस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करा देते हैं। फिर क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। हमें पता था कि वन क्या है इसका एक सोल्यूशन, तो एक्स बराबर वन इसमें हम पुट कर देते हैं। माइनस का 3 टाइम्स सी प्लस 3 माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, माइनस का 2a प्लस 1। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल जो हमें गिवन था हमने लिख लिया, और हमें क्या क्या गिवन था कि वन जो है इसका एक जीरो मतलब वन इस पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके उस सोल्यूशन को उस पॉलिनोमियल में सेटिस्फाई करा दिया और ए की वैल्यू फाइंड कर दी। ए की वैल्यू क्या आ गई। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के। मतलब अल्फा बीटा एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको, उसके आपके जीरोस दिए हुए हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब इस पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू जीरो। तो जो हमें दिया हुआ पहले हम क्वेश्चन में आंसर में उसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में, उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जो हमारे जीरोस हैं मतलब रूट्स जो हमारे हैं वो क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एक पॉलिनोमियल हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर उसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा दिए हो तो उन रूट्स का सम मतलब उन जीरोस का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस का बी बाई है मतलब माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अल्फा प्लस, और उन जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता था हमारा, सी वाई है। सी वाई है मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ से क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा का कितना आ गया 6, फर्स्ट इक्वेशन होगी। एक हमें और दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू जीरो। एक हमें रिलेशन दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू इस सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सॉल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा प्लस हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 2 अल्फा कट गया, 3 अल्फा माइनस अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल्स टू 20 माइनस 12। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ये अल्फा की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालते कितनी आ जाएगी, 8 प्लस बीटा इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2।
बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज भी पता चल गई, तो हमें मतलब क्या करना, इस पॉलीनोमियल के हमें रूट्स पता चल गए। रूट्स पता चल गए मतलब अगर इस पॉलीनोमियल के ये रूट्स हैं या फिर इस पॉलीनोमियल के ये सॉल्यूशंस हैं, तो ये सॉल्यूशन मतलब ये जो वैल्यूज हों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी एक वैल्यू को पुट करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना है, तो हमारा क्या सोल्यूशन था, x² - 6x + k = 0। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा बराबर 8 था या फिर बीटा बराबर -2, हम क्या करते हैं x बराबर -2 इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, x बराबर 8 पुट करके देख लेते हैं, तो वैल्यूज पहले शुरू में -2 पुट करके देखते हैं प्लस k = 0। नाउ 4 - 12 + k = 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी है, -60। इफ जब हमने क्या किया, एक सोल्यूशन -2 पुट करके देखा होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार 8 पुट करके देखें, तब कैसे की वैल्यू आती है, x² - 6x + k = 0। अब क्या करेंगे, अल्फा बराबर 8 था, तो हम क्या करें, x बराबर 8 पुट करके चेक कर लेंगे। 8x² - 6 × 8 + k = 0। 64 - 40 + k = 0। माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 8 6 40 मतलब प्लस का 60। यहाँ से के की वैल्यू कितना है, -60। मतलब देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ से हमें क्या किया, के बराबर -60, यहाँ से क्या मिलना है, के बराबर -60। इससे तो हमें क्या पता, के की वैल्यू निकल गई। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी एक दो जो सोल्यूशन थे, कोई भी एक सोल्यूशन हम क्या करेंगे, इस पॉलीनोमियल में सेटिस्फाई करा के के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया होगा, हमें क्या करना है, फाइंड द पॉलीनोमियल। हमें पॉलीनोमियल फाइंड करना है, जीरोज, उसके जीरोज हमें गिवन है, अल्फा = 2 एंड बीटा = 3। मतलब एक ऐसा पॉलीनोमियल हमें फाइंड करना है जिसके हमें रूट्स या जिसके हमें जीरोज हमें गिवन है, उसका क्या करना है, हमें पॉलीनोमियल फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक पॉलीनोमियल हमें गिवन है तो उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, उन जीरोज का सम क्या होता है और जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है। उसी तरह यहाँ भी एक फॉर्मूला पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा होगा, वापस हम रिपीट करा देते हैं। इफ एक पॉलीनोमियल हमें गिवन है, उसके अगर रूट्स अल्फा कॉमा बीटा हैं, तो अगर अल्फा प्लस बीटा, तो उस पॉलीनोमियल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। ये होता था हमारा पॉलीनोमियल। अब हम लोग फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, अब सबसे पहले क्या करें, हमें रूट्स दिए हुए हैं, मतलब हमें क्या जीरोस दिए हुए हैं। सबसे पहले इनका क्या सम फाइंड करें। सम तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल दो तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 + 3 = 5। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। हमें क्या करना है, पॉलीनोमियल फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीनोमियल फाइंड कर सकते हैं। पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना था, 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6। देयर इज द रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल ऑफ गिवन रूट्स। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन, ऐसे ही सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको लगभग। इसके बाद एक एग्जाम्पल और आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप लोग एग्जाम्पल ट्राई करते रहिए, देखते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किए हुए हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बाद अगला वीडियो हम लोग तक पहुँचाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम कुछ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो देख लीजिए क्या है। डिवीजन एल्गोरिथमिक ऑफ पॉलीनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथमिक पॉलीनोमियल्स का क्या होता है, कुछ पॉलीनोमियल्स हैं, उनको हमें क्या करना है, उनके क्या करना है, उनका डिवीजन एल्गोरिथमिक पता करना है। डिवीजन एल्गोरिथमिक मतलब क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलीनोमियल दिया होगा, हमें क्या करना है, उस पॉलीनोमियल को पता करना है, उसका एक हमें जीरोस पता होगा, एक जीरोस पता होगा, या फिर एक कह सकते हैं हमें फैक्टर पता होगा। तो हमें क्या करना है, उसको पता करना होगा ये उस पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, हमें दिया हुआ डिवाइडेड इक्वल्स टू क्वोशिएंट
इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये तो बचपन में ही पढ़ा होगा, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। डिवाइडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, और डिवीजन क्या होता है, और रिमाइंडर क्या होता है। SCM LCM वगैरह सब में पढ़ा होगा जो डिवाइडर वगैरह क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम आपको ट्राई करके दिखा देते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर कोई भी पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। एक पॉलिनोमियल हमने px इक्वल्स टू ये गेट कर दिया। हमने कहा कि हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि x माइनस टू इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, मतलब एक डिवीजन एल्गोरिथमिक होगा इस पॉलिनोमियल का x माइनस टू। हमें ये फाइंड करना है। कैसे करना है, x माइनस टू डिवाइड करेंगे x² प्लस का 5x प्लस 6, चलिए डिवाइड कर दें। क्या करना है, x टाइम्स यहाँ पे लिखना है x टाइम्स माइनस 2x, दोनों इक्वेशंस का क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, कितना देगा 7x प्लस 6। अब क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, बेसिकली x को एलिमिनेट करना। अब हम यहाँ पे क्या करना है, x को एलिमिनेट करना। अभी हमने क्या किया था, x² को एलिमिनेट किया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी कोफिशिएंट देखेंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है, 7। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 टाइम्स 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7x माइनस का 14। अब इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। माइनस करके चेक कर लेते हैं कितना हो गया, 0। 14 और 6 कितना हो गया, 20। ये क्या होगा हमारा रिमाइंडर। क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो आप लोगों को दिक्कत हो आप लोगों हमें बताइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोगों का प्यार, अपना प्यार दीजिए इस चैनल पे।